Welcome to IndiaGearUp.com. ये है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज और एडजेक्टिव्स का पार्ट 1 4 गोल्डन रूल्स। यहाँ पे हम देखेंगे फोर गोल्डन रूल्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, हल्का ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेसिक एडजेक्टिव तो हमारे कोर्स में है डिटेल में, तो हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का जान लेते हैं। एंड एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए नाउन है ये, इसका विशेषता बतला रहा है कि सुंदर है। ठीक है, वह बहुत सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। दे आर गुड, अब नाउन है, सॉरी यहाँ पे गुड, दे आर गुड, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ये नाउन है और उस वो लोग क्या है, अच्छा है। अब देखिए क्लासिफिकेशन, पहला रूल क्लासिफिकेशन, मतलब हम लोग बांट जाए। अगर आप एडजेक्टिव पढ़िएगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव बहुत सारे हैं डिग्री में, तो वो आप हमारे बेसिक कोर्स जब खरीद लीजिएगा तो वहाँ पे बेसिक में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से चार्ज नहीं लगता है। बेसिक्स 12 चैप्टर, मेजर 12 चैप्टर हम लोग बेसिक का भी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए बताएंगे सब चीज़। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब देखिए नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव, तो कन्फ्यूजन होगा अगर बेसिक नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पे तो जो मैं रूल समझाऊंगा कोशिश करूँगा कि 100% मैं समझा दूँ, बट अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरा, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो मेरा कहना है कि आप जाके बेसिक रूल्स, बेसिक चैप्टर्स पहले देख ले, 12 का 12, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पेश है प्रॉपर नाउन और ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे प्रॉपर छूट गया, ठीक है कोई नहीं। इंडियन, ये क्या है, इंडिया, सॉरी इंडिया होता है प्रॉपर नाउन, बहुत कोई को दिक्कत होता है। इंडियन हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब से ध्यान में रखने का, यहाँ पे प्रॉपर लगेगा। चलिए मैं इसे सुधार दूंगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो। अमेरिका, अमेरिकन। चाइना, चाइनीज। शेक्सपियर, शेक्सपियरिन। ठीक है, शेक्सपियरिन। तो ये हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए उसका यूज होता है कहीं कहीं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक रूल होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंडियन लिखा होगा, इंडियन, तो आप समझिए कि इंडियन पता अब चल गया आपको कि वो एडजेक्टिव होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, देयर, हर, इट्स, तो इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज़ माई हाउस, ठीक है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है पॉजेसिव। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, यही रूल पे है। ये देखिए ये नाउन हुआ, इसका पहले क्या है, एडजेक्टिव। ठीक ना, चलिए दैट इज़ योर पेन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, योर है एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट इज़ बेसिक फॉर मोर डिटेल वॉच बेसिक इंग्लिश ग्रामर ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानना है ये सब, अभी मैं बेसिक बतला रहा हूँ, ये सब रूल आपका यूज़ होता है एग्ज़ाम में, लेकिन इनडायरेक्टली इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा खुद। तो कुछ कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा आपको डिटेल में जानना है तो हम लोग उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं हमारे कोर्स में। ठीक है, एडजेक्टिव्स का। चलिए अब थर्ड रूल देखिए, यहाँ से आपका मेन रूल शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक या हर एक। आइदर मतलब दोनों में से एक। नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, ये सब कन्फ्यूजन होता है बहुत कोई को। ठीक है, अगर है तो क्लियर कर लीजिए। हम लोग वी आर लर्नर्स। ठीक है, ज़िंदगी का मतलब होता है लर्नर, लर्निंग विद एन्जॉयमेंट। ठीक है ना, इट्स माई थॉट। ईच एंड एवरी प्रत्येक और हर एक, ये सब जितना भी है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी के बाद नाउन
क्या होता है, प्लस सिंगुलर वर्ब, इस सब के बाद क्या आते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इस सब में आ रहा है एक, यहाँ पे एक का बात होता है, बहुत सारे हैं लेकिन में से उसमें से एक, प्रत्येक मतलब क्या होता है, बहुत सारे लड़के हैं लेकिन उनमें से हर एक को, सॉरी उनमें से एक नहीं, उनमें से एक मतलब दोनों में से एक, आइदर में यूज होता है। ईच और एवरी मतलब क्या, हर एक बच्चा बच्चा, ठीक है। तो एक एक का बात होता है, उसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ईच का प्रयोग, अभी देखिए यहाँ पे ये हम यूज़ भी बता दिए हैं कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, मतलब ईच दो के लिए भी आता है, दो से अधिक के लिए भी आता है, ठीक है। जैसे देखिए देयर वर 2, 3, 10 बॉयज। अब देखिए ईच बॉय वॉज हैंडसम, 2, 3, 10 मतलब क्या आएगा, 2 भी रहेगा तो ईच आगे आएगा, 3 भी रहेगा तो ईच आएगा, 10 भी रहेगा तो ईच आएगा, ठीक है। अभी और मोर क्लियर करेंगे आगे, चलिए। एवरी या ईच एंड एवरी, अब देखिए एवरी हो या ईच एंड एवरी, ये साथ में आता है। ईच एंड एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, मतलब क्या आपको यहाँ पे दो से अधिक के लिए, दो के लिए नहीं होता, ये ही फर्क है ईच और एवरी, ईच एंड एवरी में, ठीक है। ये दो के लिए आता है, ये दो से अधिक के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर टू सिर्फ, ये सेंटेंस में टू सिर्फ दिया रहे, ये नहीं रहेगा, तो आप अगर ये सब यूज करिएगा एवरी या ईच एंड एवरी तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए देयर वर 3 बॉयज, अब दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, सही है, ठीक है। वॉज इंटेलिजेंट, अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ ईच एवरी से नहीं होगा, ईच एवरी ध्यान में रखने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे वर्ब को भी देखना है, वर्ब सिंगुलर है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा बात, यहाँ पे भी देखिए वर्ब क्या है, सिंगुलर है। भी, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, बी का वर्ब फॉर्म है, ये सिंगुलर वर्ब में आता है ये सब गिनती, ठीक है। चलिए यहाँ पे डाउट हो गया होगा क्लियर, मैंने 100% समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया आराम से ईयरफोन में सुन लीजिए दोबारा, तो पक्का समझ में आएगा। अगर ऐसे मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। ईच दो या दो से अधिक के लिए आता है, लेकिन एवरी ईच एंड एवरी दो से अधिक के लिए आता है। समझ में आ गया बात। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ईच ही आएगा, ये सब गलत, ये दोनों अगर यहाँ पे लिख दीजिएगा तो इसका जगह पे तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ब में भी ध्यान देना है कि सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, ठीक है। वर्ब चैप्टर में आपको पता चल जाएगा, या फिर टाइम एंड टेंस में क्लियर कर देंगे हम, बेसिक वाला चैप्टर में देखिए कहाँ पे कहीं ना कहीं तो बताया जाएगा ज़रूर। ऐसे टेंस में, टेंस मेरा बेसिक टेंस चैप्टर में आपको ये टेबल मिल जाएगा, कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आइदर या नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाता है। अब देखिए आइदर या नाइदर सिर्फ दो के लिए किया जाता है। अगर आपको यहाँ ध्यान होगा तो देखिए पीछे मैंने यहाँ पे मतलब में देखिए आइदर मतलब क्या, दोनों में से एक, दोनों में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे दो आ रहा है लेकिन एक का बात हो रहा है, मतलब आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। और देखिए देयर आर 2 नॉवेल्स ऑन द टेबल, नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, मतलब टेबल पे दो नॉवेल्स हैं, दोनों में से कोई भी एक भी इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में से एक भी इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, सॉरी। ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब के बाद अगर नाउन है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है। जैसे देखिए ईच कॉम है, एवरी टॉय है, सेंटेंस में आपको यह ध्यान रखना, ईच कॉम, तो ईच है कॉम है तो इसके बाद ईच और कॉम नहीं होगा, ठीक है। एन नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल है, द भी नहीं होगा, ठीक है, एन भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
एवरी टॉय, ईच अ टॉय, ईच अ कॉम्ब, ईच एवरी टॉय, ये सब गलत है, ठीक है। ये सब क्या गलत है, समझ में आ रहा बात। आर्टिकल चैप्टर में आपको आर्टिकल के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे ध्यान आपको क्या रखना है, ईच एवरी के बाद आर्टिकल का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे देखिए, ईच अ टॉय, ईच अ टॉय इज़ वेरी गुड फॉर किड्स। ईच अ टॉय के बदले होगा ईच टॉय, अ नहीं होता है। ईच के बाद अगर नाउन है तो उसका पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो, और लाइक कीजिए, पसंद आने पे शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर कीजिए इसलिए क्योंकि हमारे कोर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, और हम लोग यही देख के बनाए हैं कोर्स की मार्केट में बहुत ही कॉस्टली कोर्स अवेलेबल है। हम लोग बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको क्विज़ के साथ 10 वर्ड डेली मिलेगा, और इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बतलाऊंगा। अभी पहले हम लोग आते हैं रूल्स पे। देखिए रूल नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दो आते हैं, एक डेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है, दिस, दैट, दिस, दो, सच, द सेम, द अदर, सेम या द सेम, ठीक है, बात बराबर है। ये सब है आपका डेफिनिट एडजेक्टिव, जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। दूसरा है इनडेफिनिट, ठीक है। तो ए, एन, ए या एन, असर्टेन, सर्टेन, अनदर, अदर, सम, एनी और एनी अदर आदि, ये सब इनडेफिनिट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते, दिस मतलब एकदम बताया जा रहा है कि ये चीज़, दैट मतलब वो चीज़, दिस मतलब ये दोनों, दोज मतलब वो दोनों, सच मतलब ऐसा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनिट चीज़ को दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्टेन कोई भी ऐसा, अनदर मतलब कोई दूसरा, ठीक है, अदर मतलब दूसरा यही होता है, सम मतलब कोई, अब वहाँ पे डेफिनिट नहीं है तो उसीलिए इनडेफिनिट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि ए या एन या असर्टेन, अनदर, दिस, दैट मतलब ये डेफिनिट एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ये आपको ध्यान रखना है, नाउन जो आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए काउंटेबल में, ठीक है। अ सर्टेन गर्ल इज अ रनर। ओ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों को मिक्स दिया गया, मैंने गलत बोल दिया डेफिनिट वाला। देखिए यहाँ पे ए एन असर्टेन यहाँ से लिया गया है, अनदर भी यहीं से, लेकिन दिस दैट यहाँ का है, ठीक है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, रात के 2:30 बज गए हैं, तो थोड़ा उससे कोई नहीं है, मैं इसे करेक्ट कर दिया हूँ, समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये सब रहने पे ए रहे, एन रहे, असर्टेन रहे, अनदर रहे, दिस रहे, दैट रहे, तो इन सभी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखिए असर्टेन है, अब असर्टेन देख लिए तो आपको यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सही है। अब सिंगुलर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सही है, ठीक है। अब अगला रूल देखिए, सच, द सेम, द अदर, एनी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है, ठीक है। जैसे देखिए, द सेम बॉय, आई थिंक कुछ टाइपिंग प्रॉब्लम है क्या, रुकिए मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए, सॉरी नहीं, बिल्कुल सही है, मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि टाइपिंग में प्रॉब्लम मेरे से हुआ था, तो मैं सर्च कर रहा था तो मिला नहीं, तो अभी सोचा यही क्या गलती है, नहीं ये एकदम बिल्कुल सही है, मतलब सच, द सेम, द अदर, एनी। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना है कि ये सब के बाद सिंगुलर ही आ सकता है, नाउन क्या होगा, सिंगुलर ही होगा।
एंड अ सर्टेन अनदर दिस दैट के बाद एकदम नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे सच आए, द सेम आए, द अदर आए, एनी आए, तो वहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, नाउन काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द सेम बॉय इज नॉटी, द सेम है, बॉय है, सिंगुलर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि बॉय सिंगुलर, यहाँ तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना होगा जब ये सब आए। तो ये सब में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। द सेम बॉयज़ आर नॉटी, ठीक है। तो आपको नाउन और वर्ब को देखना होगा, अगर यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल रहेगा, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपको कंपेयर करके रखना होगा कि वो सब रहेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये सब रहेगा तो दोनों आता है, ठीक है। बोथ सेंटेंस आर राइट, यहाँ पे दोनों सेंटेंस राइट है, क्लियर। एनी बुक बोलते हैं हम लोग, या एनी बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक बुक का बात में कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सही होता है। सच अ बुक, सच बुक्स, ठीक है, ऐसा होता है यूज। तो क्लियर, आगे चलते हैं फटाफट। दीज, दोज, सर्टेन, अदर, ये सब के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीन चीज़ हम लोग ने बता दिया मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए सर्टेन रेडियोस, अब सर्टेन आया तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना कि सर्टेन रेडियो, ये गलत, ठीक है। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम लोग पीछे का। यहाँ पे था सच दैट, ठीक है, यहाँ पे बैक करने पे तो ये हो जा रहा है। यहाँ देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है कि ए एंड अ सर्टेन अनदर दिस दैट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है, ठीक है। और सच, द सेम, द अदर, एनी के बाद सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये लगा दीज, दोज, सर्टेन, अदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे कोर्स को खरीद चुके हैं, ये क्या हुआ, सॉरी पेन थोड़ा ख़राब हो गया था। हमारे कोर्स को अगर आप परचेज कर चुके हैं तो आप इसे इग्नोर करें, आप वीडियो क्विट कर सकते हैं। अगर नहीं परचेज किए हैं तो प्लीज़ 2 मिनट दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए या क्विज़ देने के लिए आप हमारे या लेवल अप के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और जाके क्विज़ अटैचिए। क्विज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं रजिस्टर करके, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब क्विज़ कहाँ दे सकते हैं, आप कहाँ दे सकते हैं मैं आगे बता रहा हूँ। क्विज़ हमारा बेस्ड किस पे रहता है, करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे, ठीक है, ओल्ड पे नहीं। और एक्सप्लेनेशन भी रहता है क्विज़ में, क्विज़ आप दीजिएगा उसके बाद रिव्यू कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। और देखिए ये जो क्विज़ के बारे में बात करें, कहाँ पे आप क्विज़ दे सकते हैं, यहाँ पे आप क्विज़ दे सकते हैं। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग डेमो लेक्चर बनाए हुए हैं लेवल अप, ठीक है, डेमो लेवल अप, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर डेमो लेवल अप मिलेगा आपको हमारे वेबसाइट पे। नाउन्स एंड नंबर के 16 टोटल 16 रूल्स, 2 वीडियो होंगे वहाँ पे, और 16 गोल्डन रूल्स मिलेंगे। और एडजेक्टिव के 26 गोल्डन रूल्स, वहाँ पे एकदम सजा हुआ एकदम अच्छा से एडजेक्टिव, नाउन्स एंड नंबर सबका वीडियो, उसका नीचे क्विज़, ठीक है, एकदम अच्छा से। 20 सेट, 2 सेट मिलेगा आपको नाउन का और एडजेक्टिव का 2 अलग सेट मिलेगा, और बिल्कुल फ्री है। जाके क्विज़ अटेम्प्ट कीजिए रजिस्टर करके, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्लिक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए वहाँ पे। और देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, जैसे नाउन का तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, और 30 क्वेश्चन हमारे आप कोर्स परचेज कीजिएगा तो वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या हुआ, डबल आ गया, सॉरी। अब देखिए लेवल अप कोर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट में बस।
सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर ये सब आपको नहीं मिलेगा तो 100% मनी बैक गारंटी, ठीक है। और कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर। अब देखिए कोर्स का बेनिफिट क्या है। लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़। बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स है 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हम लोग अपडेट जो एमसीक्यू करते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ न्यू क्वेश्चन दिए हैं, उसका रूल अगर हम वीडियो में नहीं बताए हैं तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में रूल मिल जाएगा, आप वहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे वीडियो लेक्चर का, कोर्स का, कि 12 बेसिक चैप्टर वहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं हिंदी इंग्लिश में, जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे एकदम डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और 50 क्विज मिलते हैं हर चैप्टर के, जिससे कि आपका चैप्टर पे कमांड हो जाए, गुड अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और ऑल क्विज एक्सप्लेनेशन के साथ रहते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 10 द हिंदू वर्ड्स डेली मिलेंगे, हिंदी मीनिंग विद इंग्लिश मीनिंग, और उस वर्ड का साइनोनिम्स एंटोनिम्स सब एक जगह पे एक साथ। कहाँ पे मिलेगा? लेवल अप टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, लेवल अप IGU। वहाँ पे हम PDF वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग, इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अगर नोट्स बनाने के लिए, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा इजीली, जिससे कि आप आराम से हैसल फ्री, इंटरनेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपना। आपको अगर मॉडिफाई करना है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है एकदम सेम टू सेम आपको PDF मिलेगा, और 10 वर्ड्स डेली मिलेंगे यहीं पे, ये जो द हिंदू का है। और डाउट आपका क्लियर करेंगे वहीं पे हम लोग, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। एक्स्ट्रा रूल्स भी मिल सकता है अगर अपडेट हम लोग देखेंगे कि ये रूल इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है तो वहाँ बताया जाएगा, और बहुत ज़्यादा। सो जल्दी कीजिए और हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए जल्दी, सिर्फ और सिर्फ 777 रुपीज़। और ये प्राइस 100 लर्नर्स, फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए है, सो टेक इट फास्ट। अब देखिए गोल्डन रूल्स चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितना कितना आपको मिलेगा। नाउन्स एंड नंबर्स का 16, नाउन्स एंड केसेस का 16 सॉरी, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब के 46, प्रीपोजिशन के 42, कंजंक्शन के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स के 37, टाइम एंड टेंसेस के 30, वॉइसेस 31, नरेशंस 23। और आपको ज़्यादा डिटेल जानना है, हमसे बात करना है तो कॉल कीजिए 8539988579 या 9431992623। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं helpmeigu@gmail.com। और ये बेसिक 12 चैप्टर है ना, इसमें ये दोनों छोड़ के, क्योंकि हम लोग इसे डिटेल में यहीं पे आपको बता देंगे, बाकी ये 12 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हमारे कोर्स को परचेज कीजिएगा उसके साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।